हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ सिल्वर। सो इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सिल्वर में जो तेज़ी आई थी वो अप्रैल 2020 से आई थी। लगातार हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगस्त तक आप देखें, इसने जो भी कैंडल्स बनाई हैं बुलिश कैंडल्स बनाई हैं और हर कैंडल हायर हाई बना रही थी। सितंबर में यहाँ पे ये जो तेज़ी है थोड़ी सी अटकती हुई नज़र आई है। सितंबर की कैंडल देखें तो एक बियरिश कैंडल है और स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर भी लोअर लो लोअर हाइस का है। ओके, सो अब ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, इसके लिए हम यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये लेवल्स आते हैं $18.35 के आसपास। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर सिल्वर इस लेवल तक आता है तो यहाँ पे ये एक बहुत ही वैल्यू लेवल है सिल्वर को यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो अगर यहाँ पे आता है तो मैं इस लेवल को ज़रूर नोटिस करूँगी। ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पिछले डेटा में जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर अगेन रेसिस्टेंस लिया और यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया। तो ये लेवल काफ़ी टाइम से सिल्वर इस लेवल के आसपास अटक रहा था, लेकिन इस बार ये जो लेवल आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकाल लिया। जो ब्रेकआउट कैंडल भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल है, काफ़ी डिसाइसिव कैंडल है। दैट मीन्स यहाँ पे अच्छी खासी हमें ख़रीदारी देखने को मिली है। तो अगर दोबारा इस लेवल पे आते हैं तो हो सकता है दोबारा से फिर से इस लेवल के आसपास हमें तेज़ी दिखाई देने लगे। सो ये मंथली लेवल है। सो लेट्स सी वीकली और डेली पे हमें कहाँ पे फर्दर सपोर्ट्स और मिलते हैं। तो तेज़ी का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो तेज़ी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि पिछला हाई अगर आप देखें तो इसने क्रॉस कर दिया है। जो नया हाई बना है वो एक हायर हाई है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ कि अगर करेक्शन आता है तो जो लो बनेगा वो एक हायर लो बनेगा। ये एक तेज़ी का स्ट्रक्चर अब सिल्वर में हमें मंथली चार्ट पे बनता हुआ देख सकता है। RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 60 लेवल पे सपोर्ट ले रही है। सो ये लेवल्स हम देखते हैं वीकली और डेली चार्ट पे कि हमें सपोर्ट कहाँ मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पे। ओके, सो वीकली चार्ट पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट मुझे इसी लेवल्स के आसपास मिल रहा है। उससे पहले अगर यहाँ पे सपोर्ट देखूं तो ये $20 के आसपास यहाँ पे आप एक सपोर्ट देख रहे हैं। तो इस सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं, बट ये एक माइनर सपोर्ट है तो इसको हम थोड़ा सो ये लाइन मैंने यहाँ पर हल्की रखी है। सो ये लेवल्स आते हैं 20 के आसपास, 20.23 के आसपास। हम MCX के चार्ट भी देखेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लेवल्स कैसे कंसीडर करेंगे तो डोंट वरी, ये देखने के बाद हम MCX के चार्ट्स भी देखेंगे। और चाहें तो यहाँ पे हम एक बार फिबोनाची लेवल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो फिबोनाची का अगर आप देखिए, पहला सपोर्ट करेंटली पहले सपोर्ट पे है 22.90। सेकेंड सपोर्ट 20 के आसपास आता है। तो ये सेम सपोर्ट आप देख रहे हैं वीकली चार्ट के आसपास। फिबोनाची ने भी वही लेवल्स बताए हैं। और जो मेजर सपोर्ट फिबोनाची का और प्राइस का वो आता है $18.60 का। तो सपोर्ट्स आप कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिबोनाची से कर सकते हैं। फिबोनाची से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बेसिकली आपको सिर्फ स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके फिबोनाची प्लॉट करना होता है। प्राइस पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। आप चार्ट्स को जितना देखेंगे उतनी जल्दी आप सपोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, सो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने का। वो लेवल्स अगर आप देखेंगे तो ऑल इन ऑल सब बराबर ही आते हैं, आसपास ही आते हैं। तो इसको मैं फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। ओके, और RSI हम देखें यहाँ पे RSI यहाँ पे 56 लेवल पर है। और इस वीक की जो कैंडल आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी बुलिश कैंडल है और पिछले वीक की एक बड़ी बियरिश कैंडल थी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। इसको हम डेली चार्ट पे और रिफाइन करके देखते हैं। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना लिया है वीकली चार्ट पे। इस लेवल से यहाँ से नीचे जाएगा तभी आप नीचे के लेवल्स देख पाएंगे। ओके,
सो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं करती, मैं सिल्वर और गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं यहाँ पे उनके चार्ट्स देखती हूँ, अदरवाइज़ ट्रेडिंग मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ। ओके, सो ये डेली चार्ट आप देख रहे हैं। डेली चार्ट पे आप जो ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट हमें करीब यहाँ पे मिलता है। ओके, सो ये डेली सपोर्ट के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। सो इस लेवल को आप ध्यान में ज़रूर रखिए, अगर कंटिन्यूस सपोर्ट लेता है तो हो सकता है ये फिर से तेज़ी भी दिखा सकता है। और आरएसआई की बात करूँ तो ये आरएसआई यहाँ पे 40 के आसपास सपोर्ट ले रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो इसके आसपास आप प्राइस एक्शन को ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस पर कंटिन्यूस सपोर्ट लेता है तो ये फिर से तेज़ी भी दिखा सकता है। ओके, बाकी आप ये 2-3 लेवल ध्यान में रखिए, ये सपोर्ट लेवल्स। स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज़ी का है, हायर हाइस का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि ये तेज़ी आगे भी अभी कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर इसमें डिप होती है तो वो जो डिप है वो बाइंग के लिए ही यूज़ की जाएगी। ओके, सो अब हम सिल्वर के MCX चार्ट्स देख लेते हैं। सो ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग व्यू पे मैं ऑलरेडी ये लेवल्स मार्क कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, सो ये सिल्वर का MCX चार्ट है। यहाँ पे इसका भी हम मंथली चार्ट जाते हैं सबसे पहले। तो मंथली चार्ट पे हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे 47,000 के आसपास आते हैं। तो करेंटली अभी 61,000 है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये 47 तक आएगा या नहीं आएगा, बट ठीक है, ये सपोर्ट लेवल स्टार्ट हमें यही बता रहे हैं, तो हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। हम केवल लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि अगर प्राइस इसके पास आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये सपोर्ट और लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई किए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी डॉलर चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे केवल मैंने लेवल्स बताने के लिए दोबारा से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, सो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास जो सपोर्ट आता है वो 47,700 के आसपास ही है। और फिबोनाची लेवल से हम यहाँ पर मार्क करें। सो ये लेवल्स आपके 50,000 के आसपास आते हैं। सो इस जोन को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। लेट्स मेक इट ग्रीन जोन, इट्स बाइंग जोन, सो इट्स ग्रीन जोन। ओके, ये सपोर्ट आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। ठीक है, सो पहला सपोर्ट ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, दूसरे सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस ले चुका है। सो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई यहाँ पे अभी 50 के आसपास है। और अब चलते हैं डेली चार्ट पे। सो अगर आप स्ट्रक्चर सिल्वर और गोल्ड का भी देखेंगे तो सिमिलर ही है, एक रेंज यहाँ पे बना रहा था, रेंज ब्रेक डाउन हुआ और इस वीक ये एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती हुई नज़र आई है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 55,765 के पास एक सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि प्राइस एक्शन किस तरह का होता है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे सिल्वर के पास है वो है 64,000 के आसपास। तो अगर ये लेवल ये डिसाइसिवली निकाल लेता है तो फिर ये जो लेवल्स हम नीचे के मार्क कर रहे हैं ये यहाँ पे ये टेस्ट नहीं करेगा, ये फिर से एक तेज़ी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल्स आप यहाँ पे ध्यान रखिए और किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है इन लेवल्स के आसपास वो आप नोटिस करते रहिए। और कुछ भी अपडेट होंगे इससे रिलेटेड तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे एनीवे अपडेट कर दूँगी। आप चाहे तो मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी और स्टॉक का रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।